हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रोसेस में जो हमारा बचा हुआ था कि चेंज इन प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी प्रोसेस के दौरान जो सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज होता है ना, उसके आधार पर हमने 4 भाग में क्लासिफिकेशन किया था। किनका? इन प्रोसेसेस का, कि हमें उसको किस नाम से अध्ययन करना है। यानी हमने क्या बताया था कि यदि प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो तो उस हिसाब से हमारे 4 प्रकार के प्रोसेस होते हैं: आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड एडियाबाटिक। ठीक, तो उस चीज का हमें आज अध्ययन करना है। ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान जो प्रॉपर्टी में चेंज होता है। ठीक, इस हिसाब से 4 प्रकार के। पहला है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा है आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरा हमारा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। चौथा हमारा क्या है? एडियाबाटिक, एडियाबाटिक प्रोसेस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हमें क्या करना है? डिस्कशन करना। तो आप लोग देखिएगा, एक एक करके हम चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। आप वीडियो को रोक करके इन चीजों को लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक, तो पहला हमारा जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, समताप। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, बदले ही ना। ठीक, प्रोसेस के दौरान सिस्टम का पूरा जो टेम्परेचर हो हमेशा कांस्टेंट हो जाए, उसमें तनिक भी परिवर्तन हो ना। परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या? T बराबर कांस्टेंट। यानी अभी हम लिख दे रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस the temperature of system is always क्या? कांस्टेंट। कहने का अर्थ है कि इस प्रोसेस में जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो क्या होगा? हमेशा नियत रहेगा। ठीक, तो आप लिखोगे क्या? T बराबर कांस्टेंट, T बराबर कांस्टेंट। तब dt, यानी जब चेंज आप निकालोगे dt तो वह क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि जो चीज बदल ही ना रहा हो उसमें आप परिवर्तन निकालोगे कैसे? तो परिवर्तन क्या होगा? वहां पर जीरो होगा। यानी आप जो उसमें स्लाइड चेंज निकालोगे dt, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसीलिए हर कांस्टेंट चीज का जो dt किया जाता है, जो हम अवकलन करते हैं, वह शून्य हमेशा होता है। आया समझ में? तो क्या है? t बराबर कांस्टेंट, dt बराबर 0। अब देखिए इसका कंडीशन क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कंडीशन है, पहला इसका जो कंडीशन है वह है कि क्या? वेरी 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 स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। यह प्रोसेस कैसा है? बहुत स्लो है, वेरी 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 स्लो प्रोसेस, बहुत धीमा प्रोसेस है ये। ठीक, दूसरा, चेंबर कैसा होना चाहिए? परफेक्टली
कंडक्टिंग क्या होना चाहिए? चेंबर। चेंबर कैसा होना चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए, पूर्ण रूप से सुचालक होना चाहिए, जिसमें हम क्या रखते हैं? सिस्टम को रखते हैं, जिसमें हम सिस्टम लेंगे वो क्या होना चाहिए? हमारा चेंबर परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए, ताकि जो ऊष्मा हो वह क्या हो? आर पार आए जाए, किसके? सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, तभी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अभी हम यहां पर समझा रहे हैं आपको, देखिएगा। चलिए यहां पर हम कर क्या रहे हैं? एक चेंबर बना रहे हैं, ठीक, और इसमें लेंगे क्या? गैस, कोई भी गैस ले लें, ठीक। ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम मतलब गैस, सिस्टम में रहने का ना, सिस्टम मतलब गैस, ठीक। अभी यहां पर होगा क्या? लिख दूं गैस। अभी यहां पर क्या होगा? ये हमारा क्या है? सिस्टम है। अब इस सिस्टम का क्या होगा? कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा T, ठीक, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ना इसका T। लेकिन यदि हम क्या करें? थोड़ा सा इसको क्या दें? थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा हीट मतलब Q, थोड़ा सा इसको हीट देंगे तो ये क्या करेगा? हीट पाया, हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर और तुरंत क्या कर देगा? उसका कार्य में चेंज कर देगा। यानी जैसे हम इसको क्या दिए? ऊर्जा दिए, इसने क्या किया? कार्य किया। तुरंत ये क्या कर देगा? जितना ऊर्जा हम इसको दिए उसका क्या किया? कार्य में खर्च कर दिया। जो ऊर्जा देंगे कार्य में खर्च कर देगा। इसने किया क्या? और कार्य में कैसे खर्च करेगा? मतलब ये जो पिस्टन आप देख रहे हो, ये जो पिस्टन बना हुआ है, ये पिस्टन क्या होगा? कार्य के द्वारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर चला आएगा, यहाँ चला आएगा, यहाँ। यानी गैस क्या हुआ? एक्सपांड हो गया। गैस एक्सपांड क्यों? क्योंकि इसको हमने जैसे ही हीट दिया इसने क्या किया? कार्य कर दिया, इसने कार्य कर दिया। हीट हम जितना देंगे वह कार्य करेगा। हीट देंगे, थोड़ा सा हीट देंगे, कार्य, थोड़ा सा हीट, कार्य, थोड़ा सा हीट। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे इसको हमें कराना है। तभी आइसोथर्मल है, अचानक ज्यादा हीट दे दोगे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा हीट देना है या धीरे धीरे कार्य में खर्च करता जाएगा। हीट दोगे कार्य में खर्च करता जाएगा, समझे? तो ऐसे में होगा क्या? इसका टेम्परेचर कभी बढ़ेगा ही नहीं, टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, समझे? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, समझे कि नहीं? और अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया ना तो तुरंत क्या होगा? बाहर की तरफ हीट क्या होगी? बाहर की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यह कंडक्टिंग है, सुचालक है। तुरंत क्या? सराउंडिंग, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्या होगा? हीट बाहर निकलना शुरू कर देगा, समझे कि नहीं? फिर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में? तो हमेशा क्या होगा? जब भी यह प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, dt हमेशा 0 रहेगा, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। धीरे धीरे आप इसको हीट दोगे, उसको वर्क में कन्वर्ट करता चला जाएगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ? कि जो आपने Q दिया वह पूरा क्या हो गया? W में चेंज हो गया। Q किस में गया? W। Q कहाँ गया? W। Q बराबर हो गया किसके? W के। आया समझ में? यानी जो भी आप इसको हीट दोगे वह क्या होगा? पूरा का पूरा हीट कार्य करने में खर्च कर देगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। ये क्या है? आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है ये, ठीक, नॉट रियल। वास्तव में ऐसा नहीं होता, नॉट रियल। यह आइडियल कंडीशन है, नॉट रियल, समझे? पूरा का पूरा आप हीट दो और वह वर्क में कन्वर्ट कर दे, जितना हमने उसको ऊर्जा दिया पूरा ऊर्जा कार्य करने में खर्च कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमें मानकर चलना है कि यदि परफेक्टली आइसोथर्मली कोई प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें Q बराबर W होगा। जो भी हम हीट देंगे उसको वह कार्य में बदल देगा। आ समझ में? तो ये क्या था? हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको डिटेल में हमें आगे पढ़ना है, अभी हम केवल प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि प्रोसेस होता कैसे। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारा है आइसोबारिक प्रोसेस। इसका मतलब है
ऐसा प्रोसेस हो जिसमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट हो। प्रेशर क्या हो? सिस्टम का कांस्टेंट। प्रेशर में किसी प्रकार की छेड़खानी बदलाव नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो P बराबर, सीधे मैं लिख रहा हूं, P बराबर कांस्टेंट। P क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक, तो dP 0, dP क्या होगा? 0 होगा। ठीक, यानी इस प्रोसेस में क्या होगा? चेंज इन प्रेशर हमेशा 0 होगा। यानी जब भी आप dP निकालोगे तो वह क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि P यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसीलिए इसको आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, तीसरा हमारा देख लीजिए, अभी इसको डिटेल पढ़ा जाएगा आगे, अभी हम प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। तीसरा है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, कोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ रहे हो ना बात को? समझो केवल एक एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोकोरिक मतलब यहां पर आयतन में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक, उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहोगे। आयतन क्या है? कांस्टेंट। जब आप V कांस्टेंट कर दोगे, V कांस्टेंट कर दोगे तो वह आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तब यहां पर dV आप निकालोगे 0। अच्छा, आपने हम बताए थे आपको, जब आप आगे वर्क का फार्मूला लिखोगे W बराबर, तो वह होगा -P/dV। ठीक, और आप जानते हो -P और dV क्या हुआ? 0, यानी W बराबर 0, यानी कोई कार्य नहीं होता है, कार्य 0 हो जाता है यदि आइसोकोरिक प्रोसेस हो। आइसोकोरिक प्रोसेस में कार्य यानी W 0 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला W बराबर -P/dV, और P गुणे dV आपने लिखा ना कि आइसोकोरिक प्रोसेस में dV 0 होता है। 0 रखोगे W बराबर 0। आया समझ में? तो ये क्या है? आइसोकोरिक। जब आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, आयतन फिक्स हो जाए, तो आप dV निकालोगे यानी चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे, तो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप W बराबर -P/dV रखोगे तो P गुणे dV 0 कर दोगे, W बराबर 0। आया समझ में? तो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर अब हमारा आता है एडियाबाटिक प्रोसेस। फोर्थ हमारा एडियाबाटिक प्रोसेस। एडियाबाटिक प्रोसेस, एडियाबाटिक प्रोसेस, ये हमारा एडियाबाटिक प्रोसेस। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें जो हीट एक्सचेंज होता है वह 0 होता है। हीट एक्सचेंज 0, यानी इन दिस प्रोसेस द हीट एक्सचेंज बिटवीन, लिख दे रहा हूं, इन दिस प्रोसेस the heat exchange between system और surrounding is 0। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो हीट का एक्सचेंज होता है ना, वह 0 हो जाएगा, यानी Q 0। इसका कंडीशन क्या है? Q 0 आया। और यह क्या होता? वेरी फास्ट प्रोसेस। मैं लिख दे रहा हूं मिटा करके, आप लोग इसको लिख दे रहिएगा। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है? Q 0 होगा, हीट एक्सचेंज 0। ठीक, पहला। दूसरा, वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस या बहुत तेजी के साथ होता है। दो चीजें, Q 0 होगा, वेरी फास्ट प्रोसेस है, या प्रोसेस कैसा है? वेरी फास्ट प्रोसेस है। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका कंडीशन क्या है। कंडीशन में आपको ये लिखना, परफेक्टली इंसुलेटर चेंबर, परफेक्टली इंसुलेटिंग चेंबर होना चाहिए, पूर्ण रूप से कुचालक होना चाहिए जिसमें आप सिस्टम लेने वाले हो। ठीक, तो अभी मैं यहां पर बना रहा हूं, पूर्ण रूप से वह
कुचालक हो, जैसे ठीक, ये देखो पूर्ण रूप से इसको हमने कुचालक कर दिया। ठीक, देखो दीवारों को पूर्ण रूप से कुचालक कर दिया। अब ना तो अंदर की हीट बाहर जा पाएगी, ना बाहर की हीट अंदर आ पाएगी। ये हमारा सिस्टम है। ठीक, ये हमारा सिस्टम है। ठीक, इसमें जो क्यू है वो क्यू है, यानी यह क्यू ना तो बाहर जा पाएगा, ना बाहर का क्यू अंदर आ पाएगा। ठीक, यानी ऊष्मा क्या हुआ, ना तो बाहर जाएगी और ना बाहर की ऊष्मा अंदर आएगी, अंदर की ऊष्मा ना बाहर निकल पाएगी, बाहर की ऊष्मा ना तो अंदर आ पाएगी। इसमें होगा क्या, इसीलिए जो भी क्यू रहेगा वह कैद हो जाएगा। इसमें ऊष्मा ना बाहर जा नहीं पाएगी, ना बाहर की ऊष्मा अंदर आ नहीं पाएगी। इसीलिए क्या होता है, थर्मस में चाय हमेशा गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एक्सचेंज है क्यू का वो क्या है, जीरो है। आया समझ में? जो एक्सचेंज है क्यू का वो क्या है, हमेशा जीरो है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, कार्य करोगे तो क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि क्यू तो जीरो है। जितना कार्य करोगे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, कार्य करोगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। किसकी, सिस्टम की, क्योंकि पूरा कार्य किस में बदलेगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। क्यू जीरो है ना, तो पूरा कार्य कहाँ पर, यदि किसी भी चीज का क्यू क्या हो, जीरो हो जाए, यानी ऊष्मा जीरो हो, तो आप जो कार्य करोगे वह सीधे ऊर्जा में बदल जाएगा। तो यह भी क्या है, यदि तुम सोचो कार्य कर रहे हो, तुम कार्य कर रहे हो, पूरा कार्य ऊर्जा में बदल जा रहा है। जो तुम कार्य कर रहे हो और कहीं ना जा करके, हीट उट में ना जा करके, इधर उधर ना जा करके, पूरा किसमें, एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो क्या ऐसा संभव है, नहीं संभव है कि आप पूरा कार्य करो 100% किस में बदल जाए, एनर्जी में बदल जाए। तो यह कैसा है, आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन, नॉट रियल। तो यह रियल नहीं है, रियल नहीं है, आइडियल कंडीशन है। यह क्यू बाहर नहीं जाएगा और ना तो बाहर का क्यू अंदर आ पाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग वाल्स। दीवारें कैसी हैं, इंसुलेटिंग, कुचालक हैं उष्मा की। ठीक, तो ना तो हीट को अंदर जाने देंगी, ना हीट को बाहर आने देंगी। ठीक, इसे यानी कि कुल जो क्यू, आप क्यू भी जीरो, डी क्यू भी जीरो, समझे? इसमें क्यू डी क्यू कुछ भी आप लिखोगा जीरो होगा, चेंज इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा डी क्यू में। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, एडियाबाटिक प्रोसेस। ठीक अब देखो, आइसोथर्मल, एडियाबाटिक वर्सेस एडियाबाटिक। अब इसमें कुछ मैं अंतर आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ। पहला, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक, क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस। और ये क्या है, वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस। आया समझ में? दूसरा, परफेक्टली कंडक्टिंग चैम्बर, इसमें परफेक्टली इंसुलेटिंग चैम्बर। ठीक, तीसरा, ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, ओपन आर क्लोज, या तो ओपन सिस्टम हो सकता है या तो क्लोज, ओपन आर क्लोज। लेकिन इसमें कैसा होना चाहिए,
आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके लिए हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम आप यूज करोगे, आया समझ में। तो ये तीन हो गया, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस, परफेक्टली कंडक्टिंग चेंबर, परफेक्टली इंसुलेटिंग चेंबर। यहाँ पर ओपन आर क्लोज सिस्टम, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम। फोर्थ लिख लो, यहाँ पर dt 0, यहाँ dq 0। ठीक, आया समझ में। तो ये था आपका एडियाबाटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मतलब आइसोथर्मल और एडियाबाटिक ये दो इसके मेन प्रोसेसेस हैं, जिसमें हमने अंतर आपको बताया कि इसमें 4 अंतर हमने आपको लिखाया। इसको ध्यान रखिएगा कि यह क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है, वो वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, परफेक्टली कंडक्टिंग चेंबर होता है, परफेक्टली इंसुलेटिंग चेंबर होता है। ठीक, ओपन आर क्लोज सिस्टम इसके लिए यूज किया जा सकता है आइसोथर्मल के लिए, लेकिन इसके लिए आपको आइसोलेटेड सिस्टम ही लेना पड़ेगा। 4 क्या है, dt बराबर इसका 0 होता है, क्योंकि आइसोथर्मल एडियाबाटिक है तो dq 0 होगा। ठीक, तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, एडियाबाटिक में आगे मैं आपको बताऊंगा जब सेकेंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक, कि जो d यहाँ पर q होता है ना, वह TdS के बराबर होता है। q क्या होता है, TdS के बराबर होता है। और जैसे ही q बराबर, यहाँ पर q आप 0 रखोगे तो TdS भी 0 हो जाएगा, यानी ds भी तब तो 0 होगा, और यस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यस कांस्टेंट। और आप जानते हो जब भी यस कांस्टेंट होता है, कोई भी चीज कांस्टेंट हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, आइस, जैसे यस क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी है, तो एडियाबाटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलेंगे। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं, एडियाबाटिक, एडियाबाटिक प्रोसेस। जब आगे एंट्रोपी बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, वहां भी मैं चीज को क्लियर करूंगा। देखो, इसको आइसो एंट्रोपिक बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि Q बराबर 0, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि Q बराबर होता है TdS। यस क्या है, एंट्रोपी है। ठीक, तो TdS भी 0 और DS, तब हम इसको लिख सकते हैं DS बराबर 0 और S बराबर कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है तो वह चीज जरूर कांस्टेंट होगी। ठीक, और यदि S कांस्टेंट हो जाए तो T कांस्टेंट हो तो उसको बोलते थे आइसोथर्मल, S कांस्टेंट हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसो एंट्रोपिक। तो यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया आपके सामने, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आया समझ में, इसको क्या बोलोगे, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। अब थोड़ा सा आप देख लो, मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको क्या ध्यान रखना, आपको कुछ ध्यान नहीं रखना यहाँ पे। देखो, यदि सीधे मैं लिख दूं, देखो मैं लिख रहा हूं प्रोसेस, प्रोसेस, प्रोसेस में देखो आइसो थर्मल, ठीक, दूसरा आइसो बारिक, तीसरा आइसो कोरिक, चौथा आइसो एंट्रोपिक लिख रहा हूं एडियाबाटिक को, आइसो आइसो एंट्रोपिक। ठीक, अब देखो आइसोथर्मल तो T कांस्टेंट, आइसोबारिक P कांस्टेंट, आइसोकोरिक V कांस्टेंट, आइसोएंट्रोपिक S कांस्टेंट। ठीक, यानी आइसोथर्मल है तो dt 0, ध्यान रखना dt 0, यहां पर सब चीज को मैं dt से ही लूंगा।
डेल्टा टी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर डी टी जीरो हो गया। डी टी जीरो लिखा तो आइसोथर्मल है, लेकिन यदि डेल्टा टी बराबर जीरो है तो आइसोथर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो डी टी जीरो। ठीक, यदि आइसोबारिक है डीपी जीरो, आइसोकोरिक है डीबी जीरो, आइसोएंट्रोपिक है डीएस जीरो। ठीक, तो इन चार प्रोसेसेस के बारे में आपको ध्यान रखना है। आइसोथर्मल है टी कांस्टेंट डी टी जीरो, आइसोबारिक है पी कांस्टेंट डी पी जीरो, आइसोकोरिक है वी कांस्टेंट डी वी जीरो, और आइसोएंट्रोपिक है एस कांस्टेंट डी एस जीरो। और ये चारों हैं क्या? यस, ये टी पी वी और एस, ये चारों हैं क्या? इनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। शुरू शुरू में मैंने बताया था कि ये क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। ठीक, इन्हीं के आधार पर ये प्रोसेस बनाया गया है, और ये चार प्रकार के प्रोसेस बनाए गए हैं मेन, जिनकी मदद से हम थर्मोडायनेमिक्स में चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक, यदि आइसोथर्मल है टी कांस्टेंट, आइसोबारिक पी कांस्टेंट, आइसोकोरिक वी कांस्टेंट, आइसोएंट्रोपिक एस कांस्टेंट। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो ये सारा खेल किसका था? प्रोसेस का था।